और तो पाजी बाकी तो 100 वगैरह चल बाकी तो पाजी दिल टूट रहे हैं डेली इससे। बाकी अगर बाहर की भैया बात करूं, वही देखना है तो भैया अपना ओलंपिक्स खोल लो अभी अभी। डेली दिल टूट रहे हैं। लेकिन पाजी आपको बहुत बहुत मुबारक, हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। मुबारकबाद, हम स्वर्ण पदक ले आए हैं लगातार 2 ओलंपिक्स में लगातार हमने 2। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जबकि वो मैच सेमीफाइनल, यार एक बात मुझे समझ नहीं आती है, या तो कह लो कि ये इवेंट इतने कम होते हैं, या तो फिर कुछ इन स्पोर्ट्स की बात ही अलग है। आप ओलंपिक ले लो, आप फीफा वर्ल्ड कप ले लो, अभी जैसे यूरो भी हुआ, इन टूर्नामेंट्स को देखने में एक अलग ही मजा आता है, अलग ही चार्म, एक एक्साइटमेंट, एनर्जी। कि हम एज अ दूसरे स्पोर्ट के स्पेक्टेटर हैं इसलिए मजा आता है, कि भाई ये होते इतने कम है इसलिए मजा आता है। हमें ना स्पोर्ट्स पसंद है पाजी, कि स्पोर्ट्स दिखता रहे डेली हमें कोई नहीं कोई चीज़। अभी ओलंपिक्स हो रहा है, हमें ये नहीं पता कि जो नीरज चोपड़ा जी अभी करेंगे आज रात, वो बैठेंगे कि उसका क्या सीन है, कैसे है। बस वो जीतना चाहिए, वो भाला जो है ना 90 मीटर तक जाना चाहिए। और वो 5 अटेम्प्ट, शायद 12 कितने 6 अटेम्प्ट मिलेंगे उन्हें, 12 टोटल 12 लोग खेलेंगे, 6 अटेम्प्ट की उम्मीद। एक हमारे ब्रोंज आ गए, हमारे 4-5 आ गए, नीरज चोपड़ा भाई। अबे यार फिर आप ये कह रहे हो यार, हमारा तो गोल्ड भी पक्का था कुश्ती में, विनेश फोगाट ब्रिलियंट भाई। मतलब उस बंदी ने, मैं कह रहा हूँ हमें इतना दुख हो रहा है, मैं बस सोच ही सकता हूँ कि विनेश को कैसा फील हो रहा होगा। पाजी मैं आपको बताऊँ 1 मिनट, उस बंदी ने ना जब उसको एक खबर मिल गई, एक रात पहले अपने नाखून काट दिए, इतने बाल काट दिए, वो तो सबने देखा कि कैसे वेट घटाने के लिए। कितने ये किस्मत है यार, कितने 0.100 ग्राम, मतलब आप देख रहे हो कि पाजी हार्ट ब्रेकिंग। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं सोच नहीं सकता वो बंदी कैसे सोई होगी, कैसे सोई होंगी वो, कैसे वो यार सोई कहाँ पूरी रात। वो तो वेट कम करने में ही लगे रहे। उसकी माता जी के कितना बड़ा उसके लिए सेक्रीफाइस है 2001। अरे यार इट्स टू मच। मतलब थोड़ी बहुत तो यार आदमी रखता ही है कि इतनी बहुत गुंजाइश तो रखता ही है। अभी खैर उस पर बैठक बैठी है, खैर पाजी, लेकिन यही तो स्पोर्ट है कि भैया क्राइटेरिया यही तो। अब आपने जैसा ही होगा, मैं आपको बताता हूँ, अभी एक वो चल रही थी Formula 1 की चल रही थी, जिसमें जो जीता ना उसको इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि ऐसा होता है जो आपका ड्राइवर प्लस कार का जो वेट होता है उससे वो एक्सीड कर गए थे, 10-15 किलो कर गए थे, कितना कर गए थे, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। बताओ यार। तो ये तो देखिए स्पोर्ट है, मार्जिन का गेम है कि भैया जो 50 किलो है तो 50 किलो है। आपने कहा कि स्पोर्ट में मार्जिन की कितनी अहमियत है पाजी, एक एक रन की, अपने में ही देख लो, सेंटीमीटर की बात है, सेंटीमीटर इंचेस का खेल है। वो सूर्य कुमार का यादव का कैच, इधर 1 इंच 2 इंच इधर उधर हो जाता, बस हम खुश ना होते कोई और खुश होता। इतना था बस। मार्जिन का गेम है, मार्जिन का गेम है बिल्कुल, चाहे कोई सा भी स्पोर्ट हो पाजी। लक्ष्य सेन द फ्यूचर ऑफ इंडिया पाजी, बैडमिंटन में बम मजा आ रहा है। उसकी जो मुझे स्किल्स लगे ना पाजी, एलीट थे। मतलब वो जो उसने बैकहैंड मारा ऐसे करके। मैं यूं कह रहा हूँ, हमारे जो एशियन आपके स्पेसिफिकली बैडमिंटन खेलते हैं ना, चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया, इन लोगों की एजिलिटी एक तो इतने ऐसे होते हैं, हाँ, ठीक है, सूखे से, और फिर एजिलिटी ऐसी होती है, तेज क्विक होता है ना वो, और कंट्री वाले तभी तो वो नहीं कर पाते। ये तो विक्टर एक्सेल्सन इतने लंबे हैं, लेकिन भैया जो जीते गोल्ड जीते, जिन्होंने हराया लक्ष्य को। पाजी मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा कठोर है। अब मैं चाहता हूँ कि आप मतलब बिल्कुल एकदम यहाँ हमारे पिच परफेक्ट शो के माध्यम से आप इसको सच्चाई से बताओ। बिल्कुल पाजी, पूछो। पाजी हमारी आबादी 1.5 अरब की है, दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट हमारे पास, यूथ सबसे ज्यादा हमारे पास है। व्हाई वी आर लैकिंग इन दीज स्पोर्ट्स? मतलब हमारा क्या चीज खराब है पाजी? पाजी एक तो जो मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आता है ना, जैसे मैं दिल्ली भी गया, मैं देखता हूँ इतने से बच्चे 4-4, 5-5 साल के बच्चे, उनके घर वाले अकेडमीज में भेज देते हैं कि आप जाओ क्रिकेट की प्रैक्टिस करो, आप कोचिंग लो। मुझे एक तो चीज़ लगती है कि अभी भी शायद हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं उनको और स्पोर्ट्स में करियर नहीं दिखता है। अब शायद दिखे कि भाई जैसा ओलंपिक्स में चल रहा है, इतना फेम मिल रहा है, पैसा भी आ रहा है। एक तो हमारे वाले उससे सोचते हैं कि भैया इसमें आगे करियर है, इसमें आगे पैसा है, और दूसरा ये भी लगता है कि एक तो जो छोटे उम्र से ही टैलेंट आइडेंटिफाई करना ना, चाइना वाले अब आप देखोगे उनकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी आती हैं सोशल मीडिया वगैरह। मैं एक वीडियो देख रहा था रोक के उनकी, वो एक लाइन लगी हुई है मेरे ख्याल से
5-5, 6-6 साल की, 8-8 साल की बच्चियां हैं वो, और पाजी वो बास्केटबॉल खेलिए खच खच खच। वो मतलब वो जब क्लास में होते हैं तभी वो उठा लेते हैं, वो बच्चों को खुद टेस्ट करते हैं कौन से स्पोर्ट में। अब वो तो कहते भी हैं कि भाई वो जेनेटिकली वो टेस्ट करते हैं कि भाई कौन सा बच्चा किस स्पोर्ट में एक्सेल मैंने तो ये भी सुना है कि वो अपने बच्चों को जबरदस्ती स्विमिंग में डाल देते हैं ताकि वो स्विमिंग करना सीखे सबसे पहले। अब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया के क्यों आते हैं स्विमिंग में इतने मेडल? ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ पानी से घिरी है। तो मैं एक वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें लाइफ गार्ड की लाइफ बता रहे थे, लाइफ गार्ड जो होते हैं बीचेस पर, वो कह रहे थे कि जिस टाइप की हमारी कंट्री है ना, ये ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ पानी से घिरी हुई, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे बच्चे जब, मैं यूँ कह रहा साल के हो जाते हैं ना, कि उनको स्विमिंग सिखानी शुरू कर दो कि भैया जिस कंडीशंस में आप रहते हो। ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर है। और भाई जमीका के हम कहते हैं कि भाई वहाँ के स्प्रिंटर्स इतने अच्छे क्यों हैं, वो बताओ क्यों? वो इसलिए कहते हैं कि भाई जैसा कि वहाँ वो भी आइलैंड कंट्री है, वहाँ बीचेस में बहुत वो होता है ट्रेनिंग वगैरह ना, उस वजह से भी कहते हैं कि भैया इसलिए वहाँ के लोग इतने अच्छे स्प्रिंटिंग करते हैं, क्योंकि ग्लूट्स हो गए, जो मसल्स होती हैं टंगों की बहुत स्ट्रांग होती हैं। इसलिए आप वेस्ट इंडीज वालों को भी देखोगे जाइंट होते हैं, और पाजी उनको यो शोयो कुछ नहीं होता, मैंने सुना है। पाजी अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो अगर हिंदुस्तान में ये लैक कर रही हैं चीज़ें, आपने पेरेंट कहा, बहुत सही बात है, पेरेंट्स की बहुत बड़ी अपने आप में एक कमी है, मेरा मानना है। मैं ऐड कर दूं, एक तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, बच्चों को स्पोर्ट में क्यों भेजते हैं? अरे चल यार कुछ करेगा, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर कर लेगा, ठीक है जाएगा, भागेगा, पसीने निकलेंगे, हमें भी थोड़ा शांति मिलेगी, भागेगा थोड़ा, ये भी बहुत वो है ना, उससे नहीं जाते हैं, उससे नहीं भेजते हैं कि यार ये एथलीट बनेगा, स्पोर्ट खेलेगा। वो मानते ही नहीं, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को कुछ मानते ही नहीं, जबकि पुराने लोग बहुत कुछ मानते हैं। क्रिकेट में क्यों है, करोड़ों रुपए आईपीएल में दिख रहे हैं भाई, आईपीएल बंद कर दो, कल को पैसा लाना बंद कर दो, क्रिकेट बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं पता चलेगा। भाई स्कूलिंग, मेरा मानना है स्कूल्स में स्पोर्ट्स होने चाहिए और सब तरीके के स्पोर्ट्स होने चाहिए। मैनेजमेंट को भी ना थोड़ा वो करना चाहिए, पुश करना चाहिए। लेकिन पाजी हमारा तो जो वक्त था, हमने जो स्कूलिंग देखी, तो हम लोग बाहर चले जाते थे। अगर आज मैं एज एजुकेटर देखता हूँ तो पाजी हाँ, मोबाइल फोन में तो अरे कैंपिंग चल रही है, सांप बैठा है, डस रहा है, रिवाइव कर, फलाना कर, ढिमकाना कर, ये कर। और पाजी वो धूप में 2 इंच नहीं चल पाते, वो 200 मीटर के सही से जॉगिंग नहीं कर पाते बच्चे आजकल के, ये देखा है मैंने। वरना पहले तो बच्चे हुआ करते थे कि गेम्स पीरियड के बहाने हमें बाहर जाना है, चाहे वो क्रिकेट ही खेलते थे, लेकिन खेलते थे तो क्रिकेट का भी अगर आप देखो तो लोकल लेवल पे स्कोप खत्म हो गया, उस तरीके से चाम खत्म हो गया है जहाँ पे आज भी स्कूल क्रिकेट प्रिवेल कर रहा है। तो आप वैसी स्टेट्स ले लो जैसे हमारे उत्तराखंड वगैरह हो गए, यहाँ तो खत्म है स्कूल, खत्म है। यहाँ था भी नहीं, जो था वो भी खत्म हो गया। हम जिस स्कूल से पढ़े, मोनफोर्ट से पढ़े, बस वहीं था एक, हमने सबसे पहले टर्फ विकेट वहीं देखा। अब अकेडमीज तो बहुत खुल गई हैं, पर स्कूल, मेरा मानना यह है पाजी, सबसे पहले स्कूल बेस है आपका, वहाँ से, और इसका सपोर्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए। कोटा देना चाहिए हर स्कूल वाले को कि मैं तुम्हें 50 बच्चों को कोटा दे रहा हूँ, और आप इन बच्चों को लो, और 2 इनको, किसी को नेवी की कराओ, किसी को किसी चीज़ की कराओ, किसी को रनिंग कराओ, किसी को लॉन्ग जंप कराओ, किसी को हाई जंप कराओ, किसी को डंडा लेके, किसी को वो नीरज वाला करवाओ। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स पाजी, तभी तो हमारे पास आएंगे। दूसरा पाजी फाइनेंशियल, हाँ वही तो कह रहा हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हमें। हाँ फाइनल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप और स्पोर्ट में बच्चे को बचपन से ही पैसा दिखा दो। क्रिकेट में क्या है यार, आप स्टेट खेलना शुरू करोगे, वहाँ से आपको मैच फीस वगैरह सब मिलनी, और अच्छी खासी मिलनी शुरू होती है कि बंदा खुद अपना डाइट वाइट पे खर्चा कर ले। और जब वो सीनियर लेवल में देखो तब तो लाख में मिलता ही है, तब तो। लेकिन जब आप एज ग्रुप में होते हैं, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, आपको इतना खर्चा मिल जाता है कि अपनी ट्रेनिंग, अपनी डाइट, सबका खर्चा आपका निकल जाए। हमारे यहाँ तो हर दूसरे दिन कभी वो रेसलिंग वाला कलेश देख लो, वो हुआ था, कभी हॉकी वाला कलेश चलता रहेगा। मतलब दर्द जो देती है दिल को एज अ स्पोर्ट फैन, वो बात यह है कि आप देखोगे यार कोई नेशनल मेडल है, कोई स्टेट मेडल है, अरे यार ये बेचारा मजदूरी कर रहा है, अरे यार ये बेचारा तरस रहा है कि भाई एक सरकारी नौकरी मिल जाए इसको ढंग से। हमारे यहाँ तो सरकारी नौकरी के लिए भाग दौड़ है, इज्जत मिलनी शुरू हो गई, पैसा आ जाए और एजुकेशन में ये चीज़ आ जाए पाजी, ये 2 चीज़ आ जाएंगी तो स्पोर्ट्स पतक ही पतक दिखेंगे। मुझे तो ना, हम उस तरीके से नहीं सोच सकते जैसा ऑस्ट्रेलिया, यूएस या ये कंट्रीज सोचती हैं, क्योंकि भाई उनकी लाइफ, उनका कल्चर सब अलग है, बहुत लेविश है, बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। हमें एक अलग नजरिए से अपने एथलीट्स को वो करना पड़ेगा। अब हो सकता है आप कह रहे हो कि चेंज आएगा, जैसे कभी ओलंपिक्स निकला, लेकिन ऐसे बहुत ओलंपिक्स निकल चुके पाजी, मुझे तो नहीं दिखता कि कभी, क्योंकि वो सपोर्ट मिलता ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक नहीं कि लौंडे या बच्चे खेल पाएंगे, लड़कियां खेल पाएंगी, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल सहमत हूँ। तो बाजी ओलंपिक्स का भी दे दिया,
आज का ये एपिसोड भी समाप्त करते हैं। जी हाँ भैया, आज हमने थोड़ा बात करी इंडिया और श्रीलंका की ओडीआई सीरीज, और थोड़ा हमने बात कर ली कि भैया हमारे ओलंपिक्स में जो मसालेदार बढ़िया बढ़िया चल रहा है ना, और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम और स्पोर्ट्स को अपनी कंट्री में बढ़ावा दे सकते हैं, क्या रीज़न है, क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे पॉडकास्ट को सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं शायद मोटिवेशन मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। जी हाँ, जल्दी हम मिलते हैं। अब आएंगे जो थोड़ा ब्रेक के बाद भी आएंगे, बीच में आते रहेंगे एक आधे। नहीं, हम आपके लिए टेस्ट मैच की जरूर सबसे पहले पॉडकास्ट जरूर लाएंगे। ये जो हमारा बैक का ब्रेक के वॉल है बाद ना, तो हमारे वो आएंगे, इंडिया टीम वाले आएंगे ब्रेक के बाद। तो पाजी देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, बहुत सारे फोटोज हैं, लॉट ऑफ स्टोरीज वी हैव, तो वो तो शेयर बनता ही है पाजी। तो एक व्लॉग इस नाम का भी कि ये अपनी बैक अपनी हमने किस तरह बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पाजी, बिल्कुल। तो देखना ना भूलिए द पिच परफेक्ट शो। जय हिंद।